विश्व में शांति रहेगी योग से, विश्व में शांति रहेगी योग से, विश्व में शांति रहेगी बोले तथागत गौतम भगवान की जय। आइए पैरों को आगे कर लेते हैं और करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सामने ऐसे करके पहले ऊपर नीचे करते हिलाते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे तलवों से लेकर जंघाओं तक, कमर तक की जो नस नाड़ियाँ सुषुप्त अवस्था में पड़ी है वो फिर खुलने लगती है और रक्त का संचार वहाँ बढ़ जाता है। जैसे कभी कभी पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, तलवों में जलन होती है, तो ऐसा करने से हमारी नाड़ियाँ खुलकर और रक्त का संचार पूरे में हो जाता, चलने लगता है। फिर दाएं बाएं ऐसा करने से क्या है कि जैसे कि हमारे नाड़ियाँ जो सुषुप्त अवस्था थी, खून का जहाँ संचार नहीं होता, नहीं जा पाता, वहीं फिर व्याधियाँ पैदा होती है, दर्द होता है। आइए फिर गोल गोल घुमाते हैं। ऐसा जब हम गोल गोल घुमाते हैं तो हमारे पैर की जो गांठें हैं एंकल में, वहाँ भी अगर किसी के दर्द रहता है, वहाँ भी जब खुलता है तो तलवों की जलन और वहाँ की नाड़ियाँ खुल जाती है, तो तलवों की जलन फिर नहीं होती। अब खींचते हैं अपनी ओर। अब देखिए ऐसा करने से पूरे नसों को भी खिंचाव जा रहा है, आगे पीछे करेंगे, जबरदस्ती नहीं। जब हम ऐसे खींचते हैं तो पूरे तलवों से लेकर के कमर तक की नाड़ियों में खून का संचार बड़े ही आराम से होता है, और वहाँ पर जो दर्द होते हैं, कभी कभी गांठें बन जाती है। तो वो गांठें बनती क्यों? क्योंकि हमारा खून का संचार बराबर नहीं हो पाता है। आइए अब करते हैं बटरफ्लाई। दोनों पैरों तलवों को इकट्ठा कर लेते हैं और जमीन में स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। ऐसा जब हम कर रहे हैं तो हमारी जंघाओं की नाड़ियाँ जो है अकड़ी हुई है, जकड़ी हुई है, तो इसको खोलने का प्रयास करेंगे। जिनका भाई अभी नए भी साधक है, उनका अभी नहीं वो खुलता होगा, नहीं नीचे जमीन की ओर जाता होगा, तो जूस का प्रयोग करेंगे। बढ़िया का तो जहाँ कहीं मिल जाएगा जिनको, तो वो ठीक है, और नहीं तो फिर इस अब लौकी का सीजन आ गया तो लौकी का भी जूस पिएंगे। तो इससे क्या है कि जैसे कि लौकी कोमल होती है, वैसे उसका जूस पीने से हमारे शरीर को कोमल बनाती है। तो जब शरीर को कोमल बनाएगा तो हमारी जो नाड़ियाँ जकड़ी है तो वो अपने स्थान पर सही हो जाएगी और रक्त का संचार भी बढ़ जाएगा। ऐसा जब हम करते हैं तो ये है बटरफ्लाई। आइए अब बैठ जाते हैं पद्मासन और सुखासन में। आगे का करते हैं दूसरा प्राणायाम, कपाल भाती। पहला हमने किया भस्त्रिका, सांसों से संबंधित, हृदय फेफड़े को मजबूत करने के लिए। अब करते हैं पेटों से संबंधित समस्त रोग, बाह्य व कपाल भाती प्राणायाम। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगेगा नाभि के नीचे, और जब हम लगातार 5 मिनट करते हैं तो 300 स्ट्रोक लगते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं और सुनते भी रहना। लगन के साथ, भजन के साथ
करते हैं कपालभाति प्राणायाम। पेट से संबंधित समस्त विकार, गैस, कब्ज, एसिडिटी, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैंक्रियाज जैसे एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब पैंक्रियाज एक्टिवेट होता है तो इंसुलिन छोड़ता है, उससे हमारे डायबिटीज जैसे असाध्य बीमारी को हम दूर कर लेते हैं केवल इस कपालभाति प्राणायाम के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं भजन के साथ, लगन के साथ, और कमर सीधी रखते हैं, आंखें बंद, मन चाहे। उद्धत धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। उद्धत धरती, ये उद्धत धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। उद्धत धरती उद्धत भारत, प्रबुद्ध भारत, पूर्ण समर्पक शांति का सम्मान बड़ा अहिंसा का यहाँ, मुकाल निरर्थक क्रांति का। जगवालों उनका हाथ लेकर, जगवालों उनका हाथ लेकर, संसार सवारों भ्रांति का। अहिंसक नीति, युद्धक नीति, धरो अहिंसक नीति। उद्धत धरती,